सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशंस को समझेंगे और इसके टाइप्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़, यूनिट और डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और बाय वर्च ऑफ विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसकी और भी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की भी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। देखो कैसे, जैसे आपसे अगर बात करें, यहाँ पर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दो चार्ज हैं आपके पास, दो चार्ज हैं और दोनों कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों चार्ज आपके सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कैसा है आपका? नेगेटिव है। एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि ये अनलाइक चार्ज हो गए, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये जो चार्ज होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने अराउंड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। यहाँ पर लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इसको ना मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव का चार्ज ले रहे हैं, यानी कि जो चार्ज है वो कैसा है आपके पास? प्लस का है। इसको आप पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दूसरा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक चार्ज आपके पास प्लस का है और एक चार्ज कैसा है आपके पास? माइनस का है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी जब हम यहाँ से आपको डायग्राम से समझाएंगे। देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? निकलते हैं। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप कह सकते हो। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, अब डेफिनेशन को आप देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज ऑन अ बॉडी मीन्स दैट देयर आर लेस इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब देखो, नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी मीन्स दैट देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अधिक हैं। तो देखो, नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब दूसरी बात को आपको समझना है।
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, देखो लेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पर, तो अपने साथ अपना मास भी लेके जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा, मास ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास भी कम होगा, और नेगेटिव चार्ज पर मोर इलेक्ट्रॉन है तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इस पर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एक कंडीशन और यहाँ पर आप समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज पर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। लाइक चार्ज क्या होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं सेम नेचर के चार्ज। जैसे आपका पहला चार्ज कैसा है, प्लस का है, ठीक है, और दूसरा चार्ज कैसा है, प्लस का है, तो इनको आप बोलेंगे लाइक चार्ज। क्या बोलेंगे इनको, लाइक चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। अगर हम दोनों चार्ज माइनस के लेते हैं, जैसे पहला चार्ज भी क्या है हमारे पास, माइनस का है, और दूसरा चार्ज भी कैसा है, माइनस का है। अब देखो चार्ज तो यहाँ पर सेम नेचर के ही हैं बेटा, चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो इनको भी हम लाइक चार्ज बोल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आप ये भी बोल सकते हो कि अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट नेचर यानी कि अनलाइक चार्ज। तो अपोजिट नेचर के चार्ज कैसे होंगे, पहला चार्ज आप प्लस का ले लीजिए, यानी कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज कैसा है आपके पास, नेगेटिव है। अब देखिए ये अनलाइक चार्ज हैं, कैसे हैं, अनलाइक चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, आप पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है, लिखा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, यानी कि इसको आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखो एक फार्मूला होता है चार्ज का, Q इक्वल टू एन ई। फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई है, देखो यहाँ पर Q इक्वल टू एन ई, और एन यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसकी वैल्यू क्या है, +-1 +-2 +-3 और +-4, यानी कि ये एन की वैल्यू प्लस में भी 1 हो सकती है और माइनस में भी 1 हो सकती है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि
इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 तो हो सकती है, यानी क्यू की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2 भी हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है और प्लस माइनस 4 हो सकती है, बट प्लस माइनस 1.3 नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला है देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो इसको हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया है इसका। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिखा है इफ़ 4 बॉडीज, आपके पास कितनी है, 4 बॉडीज हैं, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट हैं और उन पर चार्ज आपको अलग अलग गिवन में है। ठीक है, चार्ज क्या है, अलग अलग गिवन पे है। तो देखो क्या है, +2q, माइनस का 2q और प्लस का 4q एंड माइनस का 2q आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। अब देखो टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, एडेड एल्जेब्रिकली, यानी कि इनका अगर आप सम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो प्लस का, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस का 2q, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 3q, फिर प्लस 4q, फिर देखो ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2q। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस का 2 है और प्लस का 4 है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। माइनस का कितना है, 3 और 2 5 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, q आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, इसके अच्छा फार्मूले की भी बात करें उसके बाद हम आपको यूनिट ऑफ चार्ज बताएंगे। तो देखो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो फार्मूला ये हो गया आपका Q इक्वल टू एन ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से आपका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो Q इक्वल टू एन ई, अब Q इक्वल टू एन ई आप न्यूमेरिकल में कब यूज करेंगे। ठीक है, ई यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है और Q इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो आप Q इक्वल टू एनी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। अब इस फार्मूले का यूज आप कब करेंगे, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे बेटा जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही होगी, टाइम की बात हो रही होगी, तब आप Q इक्वल टू आई टी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज का Q इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज हमें कब करना है, Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, E हमने बताया आपको एलिमेंट्री चार्ज है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई आप जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में न्यूक्लियस की बात हो रही होगी। ठीक है, तब आप, या आपको एटॉमिक नंबर गिवन में है, तब आप फार्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई। इसके बाद देखो अब हम इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, या आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो देखो फार्मूला आपको मालूम है, अगर हम पहले सिंपल सी बात करें तो एक फार्मूला होता है, अगर हम एम के एस की, चलो यहाँ पर एम के एस की बात करें कि एम के एस या एस आई यूनिट क्या होता है, एम के एस या इसी को एस आई यूनिट करके पूछ लेता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि एम के एस या एस आई यूनिट बताइए किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिखिए Q इक्वल टू आई टी। देखो बेटा I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, और टाइम की सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कूलाम। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कूलाम। ठीक है, एम्पियर सेकेंड को ही हम बोलते हैं कूलाम। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज की CGS यूनिट बताइए। देखो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, CGS यूनिट, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर CGS यूनिट की बात करेंगे तो ये 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की, यानी कि CGS यूनिट आपको 2 टाइप से मिलने वाली हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका ESU, ESU, ठीक है। फर्स्ट होती है CGS यूनिट है, ये आप ध्यान रखना। और सेकेंड है आपकी, सेकेंड यूनिट है EMU, ठीक है। अब देखो ESU क्या है? ESU होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो ESU का मेन मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ESU को बोलेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। अब देखो CGS में ESU यूनिट क्या होती है? ESU यूनिट होती है चार्ज की, अगर हम बात करेंगे तो ये होती है वन स्टेट कूलम, ठीक है। इसी ESU यूनिट, अगर आपसे ESU यूनिट पूछता है तो आप लिखेंगे 1 स्टेट कूलम, या इसको लिख सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या लिख सकते हैं? फ्रैंकलिन, ठीक है। तो फ्रैंकलिन भी चार्ज की CGS यूनिट है, बट है कौन सी? ESU। अगर हम EMU की बात करेंगे तो ये होता है 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम हो जाएगी आपकी EMU यूनिट, ठीक है। इसके बाद इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है आपसे। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, या आप डायमेंशन लिख लीजिए। डायमेंशंस क्या हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशंस देखो आप, डायमेंशंस आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो एम्पियर की डायमेंशन क्या होती है? A होती है। सेकेंड की T, तो इसकी हो जाएगी AT। क्या हो जाएगी? डायमेंशन क्या हो जाएगी? AT। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। यूनिट्स हो गई आपकी। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो आप ये लिख लेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन भी होती है, एक और होती है इसकी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक और यूनिट पूछेगा आपसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर आपसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछता है तो आप बोलेंगे फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज की आप यूनिट्स अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और इसके फार्मूले ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूले से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और तीनों फार्मूलों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि Q इक्वल टू NE का यूज़ हमें कब करना है, Q इक्वल टू IT का यूज़ कब करना है, ठीक है। और Q इक्वल टू ZE का यूज़ कब करना है, ठीक है। तो ये आपका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं।